सीएम कैसा हो सचिन पायलट कैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद तूफान है राजस्थान की शान है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार आई है इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है पायलट साहब का योगदान। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये भी नहीं कह सकता कि मैं कोई दूसरे नेताओं का योगदान नहीं, सबका सामूहिक भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो ये सरकार बनी है, इससे में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका है तो सामान्य पायलट साहब। हर वार पर पलटवार जारी है। गहलोत गुट के लोग पायलट पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे तो पायलट खेमा भी कमर कसकर हर हमले का जवाब देने को तैयार बैठा है। प्रदेश में सचिन पायलट की बगावत के 1 साल बाद फिर से दोनों नेता आमने सामने आ गए, लेकिन खुद नहीं बल्कि इस बार लड़ाई खेमे और गुटों में बढ़ चुकी है। गहलोत की ओर से सबसे पहले उनके खास विधायक बाबूलाल नागर ने सचिन पायलट पर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जो पायलट समर्थकों को नागवार गुजरे, और उसके बाद तो जवाबी हमला करने में जरा भी देर नहीं लगी। पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत गुट की बखिया उधेड़ डाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जाजम बिछाने की बात कर रहे थे ना, उन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था जिन्हें कांग्रेस की जाजम मिठाई है, और आप बात कर रहे हो कांग्रेस की बात करना चाहते हो, कहते थे कांग्रेस मेरी मां है। तो ये कौन सी मां है कि जिनका बलात्कार करके तुम पार्टी का बलात्कार करके कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का बलात्कार करके दूसरी चुनाव चिन्ह भी जीत के आए हो। अगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही होते तो कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थन में आते, चुनाव प्रचार करते, हमारे जैसे रुकते, दूसरे लोग भी रुकते हैं, बहुत सारे लोग रुकते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, उनके जैसे रुकते और इस बात का ध्यान रखते कि कांग्रेस पार्टी ने आपका ध्यान रखा है। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि अगर सचिन पायलट नहीं होते तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि 2013 और 2018 में भी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। राजस्थान में सरकार सचिन पायलट ने बनाई है, हमारे जैसे विधायक भी सचिन पायलट की वजह से जीते हैं। बाबूलाल नागर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप था वो जब जेल में थे तब सरकार कांग्रेस की थी जिसने उनके भाई को टिकट दिया, लेकिन भाई 45,000 वोटों से चुनाव हार गया, इसलिए टिकट कटा, तो निर्दलीय होकर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए और आज कांग्रेस के बारे में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से बाबूलाल नागर सचिन पायलट की तस्वीर लगाकर अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन दूदू इलाके में पानी घोटाला और बजरी घोटाले में खुद को फंसता देख अशोक गहलोत को खुश करने के लिए सचिन पायलट के खिलाफ बोलने लगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं नागर साहब से कि परसों प्रोग्राम हुआ, उससे पहले भी जितने अभी तक दूदू विधानसभा में प्रोग्राम हुए उसके अंदर क्या कारण था कि सम्मानित पायलट साहब का फोटो हर उनके अंदर था। हर बैकड्रॉप में आपको फोटो मिलेगा पायलट साहब का। तो किस क्राइटेरिया में था कि जनता उनको पसंद करती है, कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं, इसी वजह से उनके हर प्रोग्राम में पायलट साहब का फोटो था। कई बार तो ऐसी स्थिति बनी है कि उनको 2-2 बार थैले छपाने पड़ गए राशन सामग्री के, कई बार उनको मास्क दोबारा छपाने पड़ गए। अगर सचिन पायलट की लोकप्रियता नहीं होती तो वो किसी भी स्थिति के अंदर अपने बैकड्रॉप के अंदर सचिन पायलट जी का फोटो नहीं लगाते। वो कह रहे हैं कि टिकट काटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनके करीबी निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने कहा कि सचिन पायलट अगर नहीं होते तो राजस्थान में कांग्रेस की 150 सीटें आती। जमानत जब्त होने वाले लोगों को टिकट देकर कांग्रेस का उन्होंने नुकसान किया है, इसके लिए एक्शन होना चाहिए। जो लोग कांग्रेसी हैं वो गहलोत के साथ हैं, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस की सरकार बचाई है। फिलहाल गहलोत गुट और पायलट खेमे की ओर से वार पलटवार जारी है और आगे यूं ही चलता रहेगा जब तक कि कोई एक सरेंडर नहीं कर देता, क्योंकि इस लड़ाई में शामिल दोनों नेता किसी की भी नहीं सुनते, वो सिर्फ वही करते हैं जो उनका मन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।